जी हाँ, हेलो साथियों, मैं संतोष सर, आप सभी का भाई। अभी हम क्लास 10 के विषय गणित का चैप्टर समांतर श्रेणी डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ का है। चैप्टर समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.2। इसमें बहुत सारा हिसाब इसमें से विद्यार्थी से बन रहा था, लेकिन यहाँ पर 13 नंबर से जो है 13 नंबर का हिसाब 13 नंबर से इधर नहीं बन रहा था। देखिए क्या है, किसी एपी का 7वां पद 20 और 13वां पद 32 है, तो एपी याद करें। यहाँ पर बोल रहा है, देखिए यहाँ पर है, और 13 नंबर से नहीं बन रहा था। यहाँ पर हम 13 नंबर का बना रहे हैं, आप लोग इधर वाला बना लीजिएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर हम हिसाब उतार लिए हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या है, एपी का 7वां पद कितना है 20 और 13वां पद कितना है 32 है, तो एपी याद करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, दिया है 7वां पद यानी T7 बराबर कितना 20, ऐसे दिया हुआ है पहला, ऐसे करके लिख लेंगे हम। और देखिए इसका सूत्र जो होता है क्या होता है बाबू, Tn बराबर एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 गुना में d, ऐसे है तो ऐसे लिख देना है। और यहाँ पर देखिए 20 है तो 20 लिख देंगे, यही सूत्र है। कोई 20 नहीं यहाँ पर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इधर आगे लिखेंगे। अब देखिए a का मान a का मान नहीं दिया हुआ है, n का मान कितना हो जाएगा 7 है, तो 7 माइनस 1 हो जाएगा, d का मान d बराबर कितना 20। अब समझिए a प्लस 7 में से घटेगा तो कितना बच जाएगा 6, 6 गुना d करेंगे तो 6d बराबर में कितना 20। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। अब दूसरा भी उसी तरह से करते हैं। 13वां पद कितना है 32 है, तो लिखेंगे पुनः T13 बराबर कितना है 32, तो 32 लिख लेंगे। अब समझिए फिर उसी तरह से वो सूत्र लगा देंगे, अच्छा रहेगा। Tn बराबर n प्लस a प्लस n माइनस 1 गुना में कौन सी d। और समझिए a का मान कितना है, ये n का मान कितना हो जाएगा 13, 13 में से 1 घटा देंगे यहाँ d का मान d ये रह जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 है, 32, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी तरह से a प्लस 13 में से 1 घट जाएगा कितना बचेगा बाबू 12 गुना में d बराबर 32। इस तरह से पहले आपको लिखना, तो समीकरण इसको 2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1, मतलब समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। तो समीकरण 2 क्या है लिख लीजिए पहले, a प्लस 12d बराबर कितना 32 लिख दिया ना। देखिए इसको देख के अब इसको नीचा में लिखना है, इसको घटाना है, इसको नीचा में a प्लस 6d बराबर 20। अब इसको घटाना है, इस दिल खींच लिए। अब देखिए a में से ये माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस में रहता है तो माइनस। देखिए घटाना है तो a में से घटेगा तो कट जाएगा, 12 में से 6 12d में से 6d घटेगा तो कितना हो जाएगा 6d बराबर, अब 32 में से 20 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 12। तो हम लिख सकते हैं इसे d बराबर 12 बटा कितना 6, तो 6 दूनी 12, तो d बराबर कितना निकल गया बाबू, d बराबर 2 निकल गया। यहाँ पर जगह नहीं, हम इधर देखिए आप लिखेंगे पहले, समझिएगा ध्यान से इस बॉक्स में इधर। अब समीकरण 1 में समीकरण 1 में d का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर देखिए, अब समीकरण 1 जैसे है वैसे उतार लीजिए, a प्लस 6d बराबर में कितना बाबू 20 है, तो इस पर d का मान रखना है d की जगह, तो a प्लस 6 गुना कौन सी गुना में ये हो जाएगा, d का मान कितना 2 निकला है तो 2 लिखेगा बराबर 20 है, तो 20। अब इसको गुना करते हैं, a प्लस 6 दूनी 12 बराबर में 20। अब क्या करना है, a बराबर लिख देंगे, अब 12 इधर प्लस में तो उधर भेज देंगे, उठा कर बराबर उधर फेंक देंगे इसको, तो 20 में से 12 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा
तो ए बराबर 8। ए का मान कितना निकल गया 8, डी का मान कितना निकल गया 2। तो अब एपी तो तुरंत हम निकाल लेंगे, है कि नहीं। एपी हम एपीएन बोल रहा है निकालने के लिए, उस तरह से देखिए समझिए। यहाँ T1 बराबर कितना निकल गया 8, यानी पहला पद कितना निकल गया 8। अब दूसरा पद निकालेंगे, दूसरा पद कैसे निकाला जाता है, T2 बराबर कैसे लिखेंगे, इसको जो है एकरा में कौन चीज जोड़ देना है, डी का मान जोड़ देना है। तो 8 प्लस कितना 2, तो बराबर कितना 10। दूसरा पद कितना 10 हो गया। अब T3 बराबर तीसरा पद निकालना, तो यहाँ दूसरा का मान कितना 10 आया, तो 10 में कितना जोड़ते, 2 जोड़ते रहना है बस। 10 2 12 निकल गया। चौथा पद बराबर कितना निकल जाएगा, 12 में 2 जोड़े, 12 13 14। तो हम लिख सकते हैं एपी कितना कितना हो जाएगा, पहला पद 8 कोमा और दूसरा पद कितना 10, तीसरा पद कितना 12 और चौथा पद कितना 14, ऐसे डैश डैश इसी करके। यही तो बोल रहा है एपी निकालने के लिए, हम एपी निकाल दिए हैं। ये थोड़ा लंबा चौड़ा लिखने में लग रहा है, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से इसको समझ कर बनाइएगा तो बिल्कुल आसान है। थैंक यू। अब